हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में, जहां मैं आज आप सभी को पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। दोस्तों, मैंने इससे पहले जिससे पहले के जो टेंस है प्रेजेंट और पास्ट के दो, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस टेंस का वीडियो अपलोड कर चुका हूं। तो पहले दोस्तों आप उन सभी वीडियो को देखिए और उसके बाद इस वीडियो को देखना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक पास्ट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। पास्ट परफेक्ट टेंस के अगर लास्ट में कोई भी सेंटेंस हो, अगर उसके लास्ट में चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, ये थे और आदि आते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं, जैसे कि कोई बोलता है कि मैं खाना खा चुका था, तो ऐसे सिचुएशन में लास्ट में आप देख सकते हैं चुका था आ रहा है, तो आप पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करके आप उसे ट्रांसलेशन करेंगे। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि मैंने खेला था, तो खेला था लास्ट में याद था, आ था आ रहा है, तो आप इस सिचुएशन में भी पास्ट परफेक्ट टेंस के इस्तेमाल से ट्रांसलेशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस का रोल देखेंगे, फिर एग्जाम्पल देखेंगे और समझेंगे कि ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है और कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज करके ट्रांसलेशन किया जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पॉजिटिव सेंटेंस है पहला हमारा, तो पॉजिटिव सेंटेंस का रूल देख लेते हैं। जो पॉजिटिव सेंटेंस का रूल होते हैं, सब्जेक्ट पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, यानी कि आई, वी, दे, ही, सी, इट और एनी नेम हो सकते हैं। फिर आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड का यूज करना है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। दोस्तों ये दूसरा सबसे मेन बात है। पहला क्या है कि हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड का यूज करना है, और दूसरा मेन बात है कि हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। जैसे एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं, जाने को इंग्लिश होती है गो, तो आपको थर्ड फॉर्म यानी कि गॉन यूज करना है। खाने की इंग्लिश होती है ईट, आपको थर्ड फॉर्म इटन यूज करना है। प्ले की इंग्लिश यानी कि खेलने की इंग्लिश प्ले होती है, आपको थर्ड फॉर्म प्लेड यूज करना है। तो ऐसे थर्ड फॉर्म यूज करना है, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको हैड का यूज करना है, फिर आप प्लस का ऑब्जेक्ट। तो ये था हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का रूल। अब हम कुछ सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस है, मैंने अपना काम समाप्त कर लिया था। आप देख सकते हैं दोस्तों लास्ट में या था आ रहा है, जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है। या था आ रहा है, तो आपको यानी कि मैंने की इंग्लिश जो कि सब्जेक्ट है, यानी कि मैं, तो मैं की इंग्लिश होती है आई, आपको आई यूज करना है। दोस्तों एक बात बता दूं कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस होते हैं उसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं, कोई सा भी सब्जेक्ट है, सबके साथ आपको हैड का ही यूज करना है। यहाँ पे कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है, बस हमेशा हैड का ही यूज करना है। तो आई हैड समाप्त करने को कहते हैं फिनिश, और थर्ड फॉर्म होता है फिनिश्ड। तो आई हैड फिनिश्ड अपना काम, यानी कि माई वर्क। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, मेरे पिताजी सो चुके थे, यानी कि मेरे पिताजी, तो यानी कि सब्जेक्ट है मेरे पिताजी, तो यानी कि मैं फादर। तो हमें यहाँ पे देख सकते हैं चुके थे लास्ट में आ रहा है, जो कि पहचान है। तो चुके थे, तो आपको हैड का यूज करना है। मैं फादर हैड, सोने को कहते हैं स्लीप, और थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म दोनों स्लेप्ट होता है, तो आपको स्लेप्ट का यूज करना है। मैं फादर हैड स्लेप्ट। तो दोस्तों समझ में आ गया आप कैसे ट्रांसलेशन किया जाता है। हैड का यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, वह खेल चुका था, तो यानी कि वह की इंग्लिश होती है ही, अब फिर आपको हैड का यूज करना है। ही हैड, खेलने को प्ले कहते हैं, और थर्ड फॉर्म प्लेड, तो ही हैड प्लेड। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव सेंटेंस का रूल और 3 एग्जाम्पल। आई होप दोस्तों आप सभी को पॉजिटिव सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का रूल और कुछ एग्जाम्पल। दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस का रूल देखते हैं। पहले रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैड, इसमें भी आपको हेल्पिंग वर्ब के यूज में हैड का यूज करना है। फिर नेगेटिव है तो आपको नॉट का यूज करना है। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस फिर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, और प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, हम लोग नहीं पढ़ चुके थे, तो यानी कि हम लोगों की इंग्लिश दोस्तों वी होती है, और यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का यूज करना है। तो वी हैड,
नहीं, तो यानी कि नॉट। पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड, सेकंड फॉर्म रेड और थर्ड फॉर्म रीड। तो सबका स्पेलिंग सेम होता है, रीड रेड रीड, लेकिन दूसरे वाले का प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाता है, यानी कि रेड बोलते हैं। तो वी हैड नॉट रीड होगा थर्ड फॉर्म। दूसरा है तुम नहीं जा चुके थे। तुम की इंग्लिश होती है यू, और यू आपको हैड का यूज करना है, तो यू हैड नहीं, तो नॉट। जाने की इंग्लिश होती है गो, और थर्ड फॉर्म गॉन होता है, तो यू हैड नॉट गॉन। दोस्तों आप सभी को यानी कि वर्ब है जितने भी आप जितना ज़्यादा वर्ब याद कर सकते हैं, आपको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म याद करनी है। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, वह नहीं खेल चुका था। तो वह की इंग्लिश होती है ही, और फिर आपको हेल्पिंग वर्ब के हैड का यूज करना है, ही हैड नॉट प्लेड। तो ये आई होप दोस्तों आप सभी को नेगेटिव सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने आपको अब यहाँ पे रूल बताया, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस और की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और 3 एग्जाम्पल और ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं इंटरगेटिव सेंटेंस का रूल और एग्जाम्पल। दोस्तों पहला रूल देख लेते हैं इंटरगेटिव सेंटेंस का, यानी कि क्या वाला सेंटेंस आते हैं। कोई आप सवाल पूछते हैं, क्या आप पढ़ चुके थे, क्या आप खेल चुके थे, तो ऐसे यहाँ तो क्या से शुरू होता है, तो आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड से चालू करनी है। तो हैड प्लस फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, क्या आप जा चुके थे, तो यानी कि क्या से शुरू हो रहा है और लास्ट में भी चुके थे आ रहे हैं, तो आपको हैड से स्टार्ट करनी है। हैड आपकी इंग्लिश होती है यू, तो हैड यू। जाने की इंग्लिश होती है गो वेंट गॉन, आपको थर्ड फॉर्म गॉन यूज करनी है, तो हैड यू गॉन। तीसरा एग्जाम्पल है दूसरा, क्या वह पढ़ चुका था, तो हैड वह यानी कि ही, पढ़ने को कहते हैं रीड रीड, तो रीड। क्या हम लोग खा चुके थे, तो हैड हम लोगों की इंग्लिश होती है वी, तो हैड वी। खाने को कहते हैं ईट, सेकंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म ईटन, तो हैड वी ईटन। तो ये हो गया हमारा इंटरगेटिव सेंटेंस का रूल और कुछ एग्जाम्पल। अब दोस्तों हम नेगेटिव इंटरगेटिव सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों नेगेटिव इंटरगेटिव सेंटेंस का रूल होता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। आप इसका दूसरा ऐसे भी लिख सकते हैं, जो यहाँ पे हैड है और नॉट है उसको एक साथ ला सकते हैं, और आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो हैडेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जो हैडेंट है वह हैड प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है, और हैवंट हो तो हैव नॉट का होता है शॉर्ट फॉर्म, अगर हैजंट हो तो हैज नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, क्या वह नहीं खेल चुका था, तो आपको भी यहाँ से हैड से स्टार्ट करनी है। आप दोनों में से कोई सा भी रूल अप्लाई कर सकते हैं, तो मैंने दूसरा वाला रूल अप्लाई किया है। तो हैडंट वह की इंग्लिश होती है ही, और खेलने को कहते हैं प्ले, अस थर्ड फॉर्म प्लेड, हैडंट ही प्लेड। तो ये हो गया आपका ट्रांसलेशन। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, क्या आप नहीं पढ़ चुके थे, तो हैडंट आपको इंग्लिश यू और पढ़ने को रीड, तो हैडंट यू रीड। तीसरा एग्जाम्पल है, क्या मैंने खाया नहीं था, तो हैडंट मैं यानी कि आई, और फिर खाने की इंग्लिश होती है ईटन, तो हैडंट आई ईटन। अब दोस्तों हम देखते हैं WH क्वेश्चन, यानी कि जिसमें कहाँ कैसे कब हाउ ये वाला आते हैं, तो उसका हम पहले रूल देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। दोस्तों पहला हम रूल देख लेते हैं WH क्वेश्चन वाले, जिसमें कि आपको हाउ, वाई, व्हाट, वेयर, व्हेन ये वाला कहाँ कब कैसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला हम रूल देखते हैं, आपको WH वर्ड से स्टार्ट करनी है, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। तो ये है WH क्वेश्चन वाले सेंटेंस का रूल। एग्जाम्पल देखते हैं, आप कहाँ जा चुके थे। दोस्तों आप यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है ये देखना है, कहाँ, तो आप कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर, और हमें वेयर से यूज स्टार्ट करनी है। वेयर हैड का यूज करना है, तो वेयर हैड आप यानी कि यू, और जाने को गॉन, तो वेयर हैड यू गॉन। दूसरा एग्जाम्पल है, वह क्यों खेला था, तो यानी कि क्यों आप देखनी है,
तो क्यों को वाई हैड वह यानी कि ही, और फिर खेलने को प्लेड, वाई हैड ही प्लेड। तीसरा है मैं कब पढ़ चुका था, तो यानी कि कब यहाँ पे देखना है दोस्तों, कब की इंग्लिश वैन होती है। फिर हैड मैं यानी कि आई, और पढ़ने को रीड, वैन हैड आई रीड। तो दोस्तों आई होप दोस्तों आप सभी को आज का टॉपिक यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस समझ में आया होगा, सबका रूल आपको समझ में आया होगा। तो तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, हम अगले वीडियो में मिलते हैं। और अगर हमारे वीडियो आप सभी को पसंद आ रहे तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।